नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास है हमारी प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। जो आज हमारी आज की क्लास है प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो दोस्तों, प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो है कैसे बनी है, तो इसके लिए देखेंगे। यानी एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था, और इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में जो है पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। तो इसको जो है किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प। इसको संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान कब बना था? तो ये संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना बना था 26 नवंबर 1949 को। और जब 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसी तारीख को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है दोस्तों स्वीकार जो है किया गया था। अब जो प्रस्तावना है, इसका विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से जो है प्रस्तावना का विचार जो है लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेंगे। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से जो है ली गई है। अब प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? शुरू यानी स्टार्ट कहाँ से होती है प्रस्तावना? तो हम भारत के लोग हैं से जो है शुरू होती है। यानी हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो है प्रस्तावना शुरू होती है। और ये शब्द कहाँ से लिए गए? यूएनओ के चार्टर से लिए गए। और यूएनओ के चार्टर ने कहाँ से लिए थे? यूएसए के संविधान से जो है लिए थे, याद रखें दोस्तों। यानी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प एक पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा जो इसको पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान प्रस्तावना के रूप में जो है 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार जो है किया गया था। अब जो प्रस्तावना है, इसका विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से जो है इसका विचार यानी आइडिया जो है लिया गया था। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा को कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना शुरू यानी स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो है शुरू होती है प्रस्तावना। और ये शब्द जो है प्रस्तावना में कहाँ से जोड़े गए हैं? यूएनओ के चार्टर से जो है लिए गए हैं। और यूएनओ के चार्टर ने जो है कहाँ से लिए थे? यूएसए के संविधान से जो है लिए थे, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित कथन यानी प्रस्तावना को जो है अलग अलग व्यक्तियों ने जो है क्या क्या जो है कहा था। तो प्रस्तावना से संबंधित कथन के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना संविधान की एक आत्मा है, याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने जो है कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? गजेंद्र गडकर जी के द्वारा कहा गया था। जो प्रस्तावना जो है ये संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? गजेंद्र गडकर जी ने जो है कहा था प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, ये किसके द्वारा कहा गया था? अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा जो है कहा था, याद रखें दोस्तों। यानी प्रस्तावना जो है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर जी के द्वारा जो है कहा गया था। संविधान संविधान प्रस्तावना की राजनीतिक जन्मपत्री एवं जन्म कुंडली है, किसने कहा था? के.एम. मुंशी माणिक्यलाल। किसने कहा था दोस्तों? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, याद रखें दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था? नाना साहब पालकीवाला के द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना जो है ये संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा था? नाना साहब पालकीवाला जी के द्वारा जो है कहा गया था जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा जो है कहा गया था। यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था।
प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गडकर जी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, नाना साहब पालकीवाला के द्वारा जो है कहा गया है। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा जो है किसने कहा था? विस्काउंट ने कहा था प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा। याद रखें दोस्तों, यानी प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? विस्काउंट के द्वारा जो है कहा गया था हिंदुओं की सभा। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है। किसने कहा था? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। यानी प्रस्तावना जो है एक प्रस्तावना भारत का जो है एक सुरक्षा दल है। किसने कहा था? ये जी ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। अब देखते दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित मामले यानी केस। प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले, तो दोस्तों एक मामला आया था बेरोबादी वर्सेज भारत संघ के बीच, जो कि 1960 का मामला है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो बेरोबादी वर्सेज भारत संघ का मामला था 1960 का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये कहा था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया था बेरोबादी वर्सेज भारत संघ मामले में जो है कहा गया था। लेकिन एक मामला और था, केशवानंद भारती बनाम केरल के बीच 1973 का मामला है। लेकिन इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें यानी प्रस्तावना के मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें संशोधन जो है करते हैं। तो ये किस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल के बीच केरल 1973 का जो मामला था, इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, केवल मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो बेरोबादी वर्सेज भारत संघ का मामला था 1960 का, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो एक मामला हो रहा था, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं, एक में जो है इसने मना कर दिया था और एक में जो है संशोधन करने के लिए जो है कहा था। याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो प्रस्तावना में दोस्तों केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो कब हुआ था ये भी देखेंगे। यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? प्रस्तावना में जो है केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 1976 के द्वारा जो है इस संविधान संशोधन जो है किया गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन जो है किया गया था। अब इस संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द है जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, जिनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जो है पहले पैराग्राफ में जोड़े गए हैं और अखंडता जो है छठे पैरा में जो है जोड़ा गया है। याद रखेंगे। और यही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको लघु संविधान के नाम से भी जो है जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से जो है जाना जाता है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, इसीलिए इसको लघु संविधान भी जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब प्रस्तावना में जो है न्याय की बात की गई है, यानी प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय जो है दिए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय जो है कहाँ पर दिए गए हैं? प्रस्तावना में दिए गए हैं। और ये तीनों आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए हैं? रूस देश से लिए गए हैं ये तीनों न्याय। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिक जस्टिस। याद रखें तीनों
कहाँ से लिए गए हैं, तो ये तीनों लिए गए हैं दोस्तों रूस देश से जो है लिए गए हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ पर दोस्तों, प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की समानता है, गरिमा और प्रतिष्ठा और अवसर, यानी सभी को जो है समान अवसर जो है दिए जाएंगे और सभी की जो है मान सम्मान एक समान होगा, याद रखेंगे। तो ये दोनों कहाँ पर दिए गए, प्रस्तावना में जो है दिए गए हैं। भाईचारा कितने प्रकार का, भाईचारा एक प्रकार का, यानी बंधुत्व का, याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना में जो है बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये तीनों शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस देश से लिए गए हैं। बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और फ्रांस, ये तीनों कहाँ से, फ्रांस देश से जो है लिए गए हैं। प्रस्तावना में आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए, रूस देश से लिए गए हैं, याद रखें दोस्तों। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के आदर्श न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों जो है कहाँ से लिए गए, रूस देश से जो है लिए गए हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।